मामला सर वफाकी वज़ीर दाखिला है, वो खुद बड़े जो है वो इमरान खान के खिलाफ है। क्या वजह है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया? राणा साहब, इसका जवाब आप देना पसंद फरमाएंगे? जी, इसमें माइक दे दीजिए, क्योंकि राणा साहब मेरे पास तो इस बात का कोई जवाब नहीं। जी, इसमें ऐसा है कि मैडम मरियम नवाज साहबा ने जो गिला किया है, जो उन्होंने एतराज़ उठाया है, ये बिल्कुल जायज़ है, ये दुरुस्त है। आवाज आ रही है? और जी, तो मैंने कहा कि ये एतराज़ जो मैडम मरियम नवाज साहबा ने उठाया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये जायज़ है। लेकिन ये बात मलहूज़ खातर रखी जाए कि ये PMLN की हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहाद की हुकूमत है और इत्तेहाद में सबको ऑन बोर्ड लेके चलना पड़ता है। इस सिलसिले में जो कल मीटिंग हुई है कैबिनेट की, 25 मई के वाक़यात के बाद मेरा ये बड़ा फॉर्म जो है वो एनालिसिस था और रिक्वेस्ट थी कैबिनेट से कि कैबिनेट जो है वो इस बारे में फैसला करे और इसके खिलाफ म्यूटनी जो है वो वेजिंग वार अगेंस्ट दी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के कैपिटल पर मुसल्ला जत्थे से हमलावर होने का जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए, इसे प्रोसिक्यूट किया जाए। और ये इतना बुज़दिल है कि ये उसी दिन जो है वो 25 मई को ये भाग गया था पेशावर और उस वक्त तक वहाँ से नहीं आया जब तक कि इसने जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट नहीं ली। उस वक्त कैबिनेट ने इसके ऊपर कोई फैसला करने की बजाय एक सब कमेटी बना दी और सब कमेटी के जब मामला सुपुर्द होता है तो फिर बात लंबी हो जाती है। कल जो है, कल कैबिनेट ने इस बारे में बड़ा फर्म फैसला किया है और इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि बहस के बाद पार्लियामेंट जो है इसके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करने का फैसला करेगी और उस फैसले के बाद ये आदमी जो है ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो राणा साहब ने अभी कहा कि इन्होंने कहा इत्तेहादियों की हुकूमत है। बिल्कुल, इत्तेहादियों की, हमारे साथ इत्तेहादी भी हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये ना मेरा मुस्लिम लीग नून का मसला है, ना ये पीपल्स पार्टी का मसला है, ना ये किसी और इत्तेहादी जमात का मसला है, PDM का मसला नहीं, ये पाकिस्तान की बात है। और मुझे ये बताएं कि जितनी भी जमातें बैठी हैं PDM में, सब मुहिब्बे वतन जमात हैं। जब आप उनके सामने ये बात आई है तो कौन है वो शख्स पाकिस्तानी 22 ना लिया जाए? ऐसे नहीं हो सकता। बात करें, अरसलान आपको क्वेश्चन करें, अरसलान साहब क्वेश्चन करें, अरसलान साहब क्वेश्चन करें, अरसलान साहब क्वेश्चन करें, अरसलान साहब सवाल करें। ये बता दीजिए कि पाकिस्तान का ये साइबर वाला मामला तो आ गया, आपने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। असल मामला है जी डॉलर का, वो नीचे आएगा तो हमारी 46% इन्फ्लेशन रेट जा चुका है अभी तक। आम आदमी का जो मसला है जी, कब हमें खुशखबरी दे रहे हैं? ये तो चल रहा है आपका मामला, राणा साहब ने क्लियर कर दिया कि फॉर्म मुकदमा भी हो सकता है, जुडिशियल कमीशन भी बन सकता है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। डॉलर के मामले के ऊपर जरा गाइड कर दीजिए जी कि कब नीचे आ रहा है और हमारे लिए मजीद खुशखबरी, सख्ती हमारी कब नरमी में बदल रही है? मैं ब्रीफली जवाब देता हूं जी। मेन जो आपने देखा कि ट्रेंड बदल चुका है। पिछले 5 दिन में एक दफ़ा भी उसकी जो रुपए की कदर में कमी नहीं आई, बल्कि हर दिन इजाफा हो रहा है। नंबर 1, इससे आपके करीबन 1300-1400 अरब के कर्जों का हुजम भी कुछ 1 रुपया वापस किए बगैर कम हो गया है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये मैं इसको कहा करता हूँ मदर ऑफ ऑल ईवल्स, और पर्टिकुलरली फॉर इकॉनमी, क्योंकि इसी वजह से इन्फ्लेशन हुई है। आप जो 47% की बात कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेड, बेसिकली उसका जो मेन मकसद है वो इम्पोर्टेड उसका कॉज है कि चूँकि आप हर चीज़ आप इम्पोर्ट करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इंशाअल्लाह इस ये रुपए की कदर में, अच्छा ये मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि रुपए की कदर आर्टिफिशियल है। मैंने एक यानी एक्शन अभी तक एक एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनको याद है कि 90 और 99 में उनके साथ क्या हुआ था। जो स्पेकुलेटर हैं, जो इस मुल्क की करेंसी में अपने चंद करोड़ों या चंद अरबों के लिए इस मुल्क को हज़ारों अरब में दबो देते हैं, तो इसलिए
इंशाअल्लाह इट विल बी डेल्ट विद। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वॉलंटरली जो मार्केट मुझे दिखा रही है उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। अभी मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूँ, लेकिन हम तमाम देखें ये हमारा फर्ज है और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि रुपए की असल वैल्यू ये नहीं है, ये अंडर वैल्यू है, इसको इससे ज्यादती की गई है, इसमें खेल खेला गया है और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। जी 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 मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि इसको सिर्फ साइफर तक और इमरान खान की साजिश तक महदूद रखें। हम इकोनॉमी पे बात डार साहब करते भी रहेंगे और डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको प्लीज इसी इशू पे रखें। लेकिन क्रेडिट और डिसक्रेडिट आम आदमी की नजर में मुझसे नहीं मूव की है। वो कौन से लोग हैं जो आपकी और मशीद साहब की आडियो मीटिंग करते हैं, ये आडियो मीटिंग में वो कौन लोग हैं, ये अकाउंट्स हैं, ये कहाँ से हैंडल हो रहे हैं? एक सेकंड पहले इसका जवाब सुनने। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान और उसके कोच की कारस्तानी है। कोई हैकर नहीं है, कोई हैकिंग नहीं हुई, कोई बताऊं? हाँ, इतने तो आप भी नहीं कि आपको नाम ना पता हो। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई हैकर नहीं है, कोई डार्क वेब के ऊपर कुछ नहीं है। ये सब फ्रॉड है और ये सब जो है वो इन्हीं की कारस्तानी है। करते हैं जो सहूलतकारी करते हैं पास सरकारी मुलाजमीन भी, तो उस हवाले से कुछ सामने नजर नहीं आता। कुछ अर्से बाद पाकिस्तान में ये सिलसिला पे दर पे होता रहता है। इसके तदारे के लिए क्या सियासी कुत्ते जो है वो भी कोई इस पर गौर करेंगे या करेंगे? जिस तरह आप इफेक्ट हुई है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं जिस तरह अफेक्ट हुई हूं, मेरा केस 4-5 साल, मेरे केस की जब डिटेल फैसला आ जाएगा, मैं उसका इंतजार कर रही हूं। जब इंशाल्लाह आ जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों से उसके बारे में डिटेल बात करूंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 4-5 साल या 6 साल हो गया पैनामा को आए हुए, मुझे कोई शक नहीं था। मुझे पहले दिन से पता था कि इंशाल्लाह ताला ये होगा। लेकिन आप ये देखें कि अगर ठीक है हमारे ऊपर सख्ती भी आई, हमारे पे आजमाइश भी आई, हमने कुछ नुकसान नाकाबिले तलाफी भी हो गए, लेकिन उस पूरे 6 साल में जिस तरह साजिशियों के चेहरे अवाम ने देखे, अगर वो 6 साल का अरसा ना गुजरता तो भला वो चेहरे कभी अवाम के सामने आते? तो कुदरत का अपना तरीका है लोगों को एक्सपोज करने का। और आज भी ये साइफर वाली लीक्स पे आप आ जाएं, जब ये लीक्स बुनी जा रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर, तो उनको ये पता था कि ये लीक्स बाहर आ जाएंगी और साजिश का भांडा फूट जाएगा। उन्होंने तो मस्कीन बनने की कोशिश की अवाम के सामने कि मैं लोगों के सामने एक चेहरा लेके आ जाऊंगा कि मैं विक्टिम हूं। भाई, आप वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसको एक झूठे कामे की बुनियाद पर निकाला गया। आपके अपने मेंबरान आपका साथ छोड़ गए जब आपके पास और कोई बात नहीं थी। कारकर्दगी आपकी इतनी बुरी थी कि अल्लाह ताला की पनाह, जब आपकी कारकर्दगी बुरी थी, जब आपके अपने मेंबर्स आपको प्राइम मिनिस्टर होते हुए छोड़ गए थे, तो जाहिर है बाहर आके कुछ कहने के लिए तो होना चाहिए था ना। तो शैतानी दिमाग जो है वो अमल में आया और उसने ये साजिश घड़ी बैठ के। तो आखिर उन्होंने सोचा था कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता, सबको सब कुछ पता चलता है, वक्त वक्त की बात है, सब सामने आएगा। जी।